प्रणाम सदगुरु। मैं माँ अरविंद सिरसा से सभी साधकों को प्रणाम। बाबा, जैसे हर बार आप बताते हैं कि स्वीकार भाव जो है वो अपनाओ, जिससे जीवन सुखी हो जाएगा, लेकिन बाबा ये फिर भी बीच में छूट जाता है, इसके लिए हमें मार्गदर्शन। धन्यवाद। मेरी बताई हुई बात सुनकर अगर आप स्वीकार साधेंगी तो वो छूट जाएगा, क्योंकि आपके भीतर से नहीं आया है। भीतर से तो रेजिस्टेंस है, अस्वीकार है, जो हो रहा है उसके विरोध में है, संघर्ष करना चाहता है हमारा अहंकार, चीजों को बदल देना चाहता है। लेकिन कहा गया है कि स्वीकार भाव रखो, इससे शांति मिलेगी। हम ऊपर से थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वह टेम्पररी होगा, थोड़ी देर में वह छूट जाएगा, क्योंकि वह भीतर से नहीं आया। इस बात को खूब अच्छे से समझना। काश हम स्वयं आंख खोलकर देखें इस विराट जीवन में हम कौन हैं। 8 अरब लोगों में एक मनुष्य, और जिस धरती पे हम रहते हैं ऐसी करोड़ों धरतियों में से एक धरती है यह। हमारा होना है क्या? हम हैं कौन? कि हमारी मर्जी के अनुसार सब कुछ होगा? एक घास का छोटा सा तिनका ब्रह्मपुत्र नदी में, विराट नदी में बहता हुआ जा रहा है, और वह सोचे कि मेरी इच्छा के अनुसार नदी को बहना चाहिए। क्या ऐसा हो पाएगा? कभी वो तिनका सोचता है कि बाएं मुड़ो, कभी वो तिनका सोचता है दाहिने मुड़े नदी, कभी सोचता है पश्चिम को जाए, कभी सोचता है पूरब को जाए। क्या नदी उसकी सुनेगी? नदी को तो पता भी नहीं कहां का तिनका, लेकिन तिनको को अहंकार है, घमंड है। संयोग की बात, कभी कभी ऐसा होता है जब वो सोचता है कि लेफ्ट टर्न, उस समय नदी लेफ्ट मुड़ ही रही थी, तब तिनका बहुत प्रसन्न होता है कि वाह देखा, जीत गया, नदी को मैंने मोड़ कर रख दिया। लेकिन बार बार तो ऐसा नहीं होगा। अक्सर तो खून के आंसू बहाने पड़ेंगे तिनके, हे भगवान मारा गया, मेरी कोई सुनता ही नहीं। इस बात को गौर से समझो। इस विराट जीवन में मैं एक छोटा सा मनुष्य हूं, जिसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। कोरोना पेंडेमिक आया था, कितने सारे लोग गायब हो गए। आपको लगता है कुछ फर्क पड़ गया? हम आप चले जाते, कोई फर्क पड़ता? ये ठंड गर्मी मौसम बरसात के जैसे आते थे जाते थे, वैसे ही आते जाते रहेंगे। सूरज वैसा ही उगता रहेगा। किसी को पता भी नहीं कि हम हैं, और ये भी पता नहीं चलेगा कि हम नहीं हैं। लेकिन हमने अपने आप को न जाने क्या समझ लिया है। तो वस्तु स्थिति पर गौर करें। मैं आपको कोई सिद्धांत नहीं दे रहा हूं। जरा सोचें, 10 अरब साल से सूरज है, वैज्ञानिक कहते हैं करीब 4 अरब साल से पृथ्वी है, और पिछले 1 अरब साल से यहां जीवन है। इसमें अचानक एक दिन हम जन्मे और अचानक एक दिन गायब हो जाएंगे 70-80 साल में। ये 80 साल, ये 100 साल कोई मायने रखते हैं? आगे अरबों साल तक धरती चलती रहेगी। इसमें कितने लोग आए, कितने लोग गए, हाउ डज इट मैटर? हु आर यू? जब हम अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति जागरूक होते हैं, अचानक हमारे भीतर से अहम भाव विलीन हो जाता है, और जो हो रहा है उसके प्रति एक पूर्ण स्वीकार भाव होता है। हम मना करने वाले हैं कौन? हमसे पूछ कौन रहा है? हमसे पूछ के तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ, ना हमसे पूछ के हमारी मृत्यु होगी। इस विराट अस्तित्व की अद्भुत लीला चल रही है। जब हमारा अहंकार छूट जाता है, हमारी तरफ से संघर्ष और लड़ाई छूट जाती है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, उसका नाम शांति है। तो स्वीकार भाव का परिणाम शांति है,
और इसके विपरीत जो संघर्ष करेगा उसके जीवन में अशांति होगी। कभी छोटे मोटे प्रयोग करके देख लो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको स्वीकार भाव नहीं आता। आप ट्रेन में यात्रा करते हो, कितना शोरगुल हो रहा है, ट्रेन हिल रही है, डुल रही है, बार बार विसल बज रही है, लोग अपने सूटकेस ले लेके निकल रहे हैं, कोई आपके पैर में टकरा जाता है सूटकेस। हर स्टेशन पे 10-15 सवारी चढ़ती हैं, 10-15 सवारी उतरती हैं। आप मजे से अपनी बर्थ पे सो रहे हो, खर्राटे भर रहे हो। हर स्टेशन पे शोरगुल हो रहा है, चाय बेचने वाला और नमकीन बेचने वाला, लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हो रहे हैं, आप मजे से खर्राटे भर रहे हो। क्यों? आपने भीतर स्वीकार लिया है कि रेलवे ट्रेन में तो ऐसा होता है। बस इतनी सी बात है। ट्रेन में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता तो आप मजे से सो जाते हो। अगर आप सोचने लगो कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, आइडियल ट्रेन ऐसी होनी चाहिए, स्पीकर की आवाज बाहर से अनाउंसमेंट की ना आए, ये चाय बेचने वाले ना निकलें, कोई पैसेंजर चढ़े उतरे नहीं, बस जहां मुझको जाना सीधे उसी स्टेशन पे जाके गाड़ी रुके, तो फिर आप रात भर सो नहीं पाओगे। आप करवटें बदलते रहोगे, नाराज होते रहोगे, रेलवे मंत्री को पत्र लिखते रहो कैसा कैसा होना चाहिए, और रेल मंत्री आपका पत्र नहीं पढ़ने वाला, ना ईमेल देखने वाला, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपकी रात बर्बाद हो जाएगी, आप चैन से सो नहीं पाओगे, आपकी यात्रा खराब हो गई। ठीक ऐसे ही जिंदगी की इस यात्रा में जो व्यक्ति इस बात के प्रति सचेत हो गए कि जैसा है सो है, इसमें हेर फेर करने की कोशिश नहीं करो। अचानक आप शांत हो जाते हो, आप में एक बड़ा परिवर्तन हो जाता है। आपने जगत में परिवर्तन करने की आकांक्षा त्याग दी और इसी बात से आपके भीतर एक बहुत बड़ा रूपांतरण घट जाता है। बड़ा उलट पुलट, सब हेर फेर हो गया। आप शांत हो गए, आप खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, आप राजी हो गए, और इस खुशी से, इस आनंद से आपकी दृष्टि बदली और फिर जीवन वैसा दिखाई नहीं देता जैसा पहले नजर आता था। पहले हम संघर्ष का और अहंकार का एक चश्मा लगा के उसके थ्रू देख रहे थे, सब चीजें हमें गलत नजर आ रही थी, हम निंदात्मक दृष्टि से, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देख रहे थे, एक क्रिटिक की भांति, आलोचक की भांति, गलतियां खोजने वाले की भांति। अब हम प्रेम की नजरों से देख रहे हैं। सूफी जिसे कहते हैं अलौकिक प्रेम, वह पैदा हो जाता है। इसका कोई कारण नहीं है। हमने लड़ाई छोड़ दी, जो हो रहा है सुंदर है, खूब आनंद है, बदलने की हमारी कोई चाहत नहीं है, और ऐसा होने से हम बदल गए, हमारी नजर बदल गई और हमारे हृदय में प्रेम ही प्रेम व्याप्त हो गया। यह बात स्वयं के अनुभव से आए तो फिर जाएगी नहीं। दूसरों से सुन के सीख ली और जबरदस्ती साधने की कोशिश की तो फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि भीतर से तो उस संघर्ष की वृत्ति मौजूद है। मैंने आपसे कह दिया कि ट्रेन में स्वीकार भाव, और आपके भीतर से तो नहीं आया था। आप तो सोच रहे थे ट्रेन कैसी होनी चाहिए, क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या क्या गलत है, कंप्लेंट बुक में जाके लिखें सब। लेकिन ऊपर ऊपर से आपने साध लिया कि नहीं, कहा गया था कि शिकायत नहीं करना। आप अपनी बर्थ पे लेटे हैं, मगर भीतर भीतर उथल पुथल मची है, भीतर तो खून खोल रहा है। ये कैसी ट्रेन, कैसा इंतजाम, ये मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए। चैन नहीं आएगा। तो पुनः दोहरा दूं, किसी के कहने से नहीं, अपने स्वयं के जीवन के अनुभव से जब आप देखेंगे, जहां जहां आप स्वीकार भाव में थे वहां पर अद्भुत शांति और आनंद फलित हो गया, और जहां जहां आप अस्वीकार में और लड़ाई में थे वहां वहां पर आप पाएंगे अशांति, बेचैनी,
कष्ट हो गया। अब आपकी मर्जी है। जानबूझकर कोई भी व्यक्ति कष्ट चुनना नहीं चाहता, आप भी नहीं चुनेंगे, लेकिन अब ये आपके अनुभव से है, किसी के कहने से नहीं। ये चीज अब छूटेगी नहीं। ओशो ने एक जगह वर्णन किया है कि कुछ मित्रों के साथ एक पहाड़ी स्थल पर थे और शाम को सनसेट पॉइंट देखने गए। बहुत खूबसूरत रंग नजर आ रहे थे, रंग बिरंगे बादल, ढलता हुआ सूरज। उस मित्र समूह में एक व्यक्ति था जो प्रसिद्ध चित्रकला का आलोचक था। स्वयं भी चित्रकार था और बड़ा आलोचक था। अगर उसने किसी पेंटिंग की तारीफ कर दी तो पेंटिंग प्रसिद्ध हो जाएगी, उसने आलोचना कर दी, निंदा कर दी तो फिर उसकी कीमत गिर जाएगी। वो पेंटर भी वहां मौजूद था। सब लोग हतप्रभ खड़े देख रहे थे रंग बिरंगे बादलों का सौंदर्य। वो थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर बोला कि इतने खुश होने की जरूरत नहीं, आप लोग बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। वो जो देखते हैं पश्चिमी दक्षिणी कोने पर जहां ऑरेंज कलर है, यदि वहां डार्क रेड होता ना तब और अच्छा लगता। आलोचक तो आलोचक, हर जगह मीन मेख निकालनी है। भूल ही गए कि कोई पेंटिंग नहीं है, ये तो एक वास्तविक स्थिति है। और तुम्हारे सोचने से कि वहां ऑरेंज की जगह रेड होना था, डार्क, क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं, रंग तो नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हारा मन उदास हो जाएगा, तुम चिंतित हो जाओगे, तुम इस शाम का मजा न ले पाओगे, तुम वर्तमान के क्षण से चूक जाओगे। तो हमारे हाथ में क्या है? इस जीवन का मजा लेना या इसको सजा बनाना, ये हमारे हाथ में है। और तरकीब बड़ी आसान है। अगर तुम सबको बदलने में लगे रहो तो पूरी जिंदगी नरक हो जाएगी, और अगर तुम सबकी चिंता छोड़ दो, जो जैसा है उसको स्वीकार कर लो, यही जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी।